जनरल साहब, ये जो मैंने ये कहा कि कुछ ज़्यादा ही जश्न डोल बाजे से हो रहा है इस वक्त, तो जो मैटर हैं उनको सीरियसली हमें समझना भी चाहिए, और यकीनन जो इस वक्त इस्लामाबाद में बैठे हैं उनको ये समझना चाहिए बलूचिस्तान एक बड़ा सीरियस मसला है। हिंदुस्तान ये चाहता है कि वहाँ चीन को इंगेज करे, और हमने एक एग्रेसिव, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर गए तो हैं उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, ये वो 3 जगहों पर, और कश्मीर अपनी जगह जैसे मैंने कहा कि इशू है। तो इस वक्त और दूसरे सबसे बढ़कर ये कि बहरहाल ये एक हकीकत है कि हमारी इकॉनमी इतनी तो स्ट्रॉन्ग नहीं कि हम कोई लॉन्ग वॉर सस्टेन कर सकें। फ़िलहाल पता है, लेकिन कहीं हम जोशो खरोश में और बहुत ज़्यादा जो शायद हो सकता है मेरा बयानिया को लोगों को पसंद ना आए, रियलिटी यानी हक़ाइक़ को भी पेशे रखना चाहिए। जनरल साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और मेरा जॉर्ज सलीम साहब को भी बहुत ज़्यादा सलाम सर। बड़ा इन दिनों में तो अक्सर हम प्रोग्राम्स में इकट्ठे होते हैं और बड़ा सीखने को मिलता है जॉर्ज सलीम साहब से। देखिए मुजाहिद बरेलवी साहब, पाकिस्तान ऑफ कोर्स आपने बिल्कुल सही कहा कि एक लंबी वार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, तो इसीलिए पाकिस्तान की और इंडिया का जो कॉन्टेस्ट है, ये बेसिकली हम पाकिस्तान का तो नेशनल स्टांस ही यही है, और रियलिटी भी यही है कि इंडिया के साथ वॉर की स्पेस नहीं है जी। इंडिया का एक दुनिया को वो यही बताना चाह रहा है कि देयर इज अ स्पेस फॉर वॉर अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग कन्वेंशनल डोमेन में, और पाकिस्तान कहता है जी कि देयर इज नो स्पेस। अभी आपने चेयरमैन जॉइंट चीफ जो जनरल शमशाद मिर्जा है, वो उन्होंने आपने उनकी स्पीच सुनी होगी, तो उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि इस दफा जो इंडिया ने हरकत की है, जिस तरीके से वो एस्केलेशन लैडर पे इन चीजों को ऊपर ले गए, तो फर्दर दे हैव रिड्यूस्ड द थ्रेशोल्ड्स ऑफ पाकिस्तान जी, जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है। तो दिस इज अ सीरियस बिजनेस वी आर टॉकिंग। मुझे तो खौफ आता है, डर लगता है। आई हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, और आई एम श्योर कि जॉर्ज सलीम साहब मुझसे एग्री करेंगे कि जब आप न्यूक्लियर की डोमेन में पब्लिक टीवी पे या अपनी आवाम में डिबेट शुरू कर दें, तो दिस इज नॉट गुड। सम टाइम आवाम कुछ उम्मीदें भी लगा लेती है, और शायद न्यूक्लियर की जो इंटेंसिटी है या जो क्रिटिकलिटी है इस वॉर की, वो आवाम को तो समझ नहीं। अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिकल ठग्स बैठे हुए हैं इस वक्त इंडिया में, ये गैंगस्टर ज्यादा है, लीडर्स नहीं है, क्योंकि लीडर्स ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड पीस फॉर देयर नेशन। ये ऐसे ठग्स हैं और ऐसे पॉलिटिकल गैंगस्टर्स हैं जो अपने लोगों के लिए मौत का बंदोबस्त कर रहे हैं, खुदा न खास्ता, और तबाही और बर्बादी का बंदोबस्त कर रहे हैं, जिसका नाम मोदी है, आरएसएस, हिंदुत्व की सोच, जिसकी एप्लीकेशन अराउंड 2 बिलियन पीपल ऑफ दिस रीजन जी, उनकी जिंदगियों के साथ खेलने के इन्होंने प्रोग्राम बना लिया अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए, और पॉलिटिकल से भी ज्यादा अपने जो एक्सट्रीमिस्ट इनकी थॉट्स हैं, जो इनके जो डोमिनेशन और जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज हैं